हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आर्कर क्लासेज में। दोस्तों, आज का ये वीडियो भारत के भूगर्भिक चट्टानों पर केंद्रित है। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन करेंगे। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यदि भारत के आर्थिकी को, भारत के खनिज संसाधन को समझना है तो भारत के चट्टानों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से यदि हम एक समझ विकसित कर लेंगे भारत की कौन सी चट्टानें कहाँ पर हैं, कौन सी चट्टान किस खनिज के लिए, उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, तो वहाँ से हम जो क्वेश्चन आर्थिकी से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको हम अच्छी तरीके से सही कर सकेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे भारत है तो जो भारत का निर्माण है यह एकाएक ना होकर कई काल में हुआ है। तो अन्य काल में अर्थात जैसे जैसे काल हमारा बढ़ता गया वैसे वैसे चट्टानों के क्रम में भी विविधता पाई गई। देखेंगे जो भारत है ये भारत है, कहीं पर उथला, कहीं पे, जैसे हम भू आकृति प्रदेशों की जब बात करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि भारत में 4 प्रकार के भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे पर्वतीय प्रदेश, मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग और द्वीपीय भाग। तो हम यहाँ पर देखेंगे कहीं पर भारत की किसी राज्य में दूसरे क्रम की चट्टान मिलती है तो किसी राज्य में कुल दूसरे क्रम की चट्टान मिलती है। यदि पूरे भारत की बात करें तो अलग अलग क्रमों में कुल 6 प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। इन्हीं 6 प्रकार की चट्टानों से ही भारत का निर्माण हुआ। तो देखेंगे इनका जो क्रम है वो खूब कभी कभी क्रम ही पूछ लिया जाता है कि भारत के चट्टानों के निर्माण का क्रम क्या है, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम देखेंगे तो भारत की जो चट्टानों का क्रम है वो सबसे पहले आर्कियन चट्टान आई। भारत में सबसे पहले कौन सी क्रम चट्टान आई? आर्कियन। फिर इसके बाद धारवाण क्रम की चट्टान आती है। जैसे हम नीचे पहुँचते हैं तो इसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं, और सबसे नवीन जो क्रिटेशियस युग में चट्टान का निर्माण हुआ उस चट्टान का नाम है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप सबसे नवीनतम चट्टान है। वहीं सबसे जो प्राचीनतम चट्टान है वो हमारी है आर्कियन क्रम की चट्टान। तो हम देखेंगे भारत में कहाँ पर कौन सी चट्टान, भारत के किस राज्य में कौन सी चट्टान पाई जाती है या किस भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और इन चट्टानों की विशेषता क्या है, इन चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों को। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, इनकी जो विशेषता है, ये जो चट्टानें होती हैं ये भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान है। क्या है? प्राचीनतम चट्टान। तो भारत की सबसे जो प्राचीनतम चट्टान है वो कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान। ये जो चट्टान है ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठारों में पाई जाती हैं, और ये दूसरी इसकी जो विशेषता है ये होती हैं रवेदार चट्टान। कौन सी चट्टान? रवेदार चट्टान। ठीक। तो भारत की जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उनकी 2 विशेषताएं, ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, ये सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं, और सबसे प्राचीनतम चट्टानें यही है। तो भारत की आर्कियन क्रम की चट्टानें पूरे भारत में प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं। फिर दूसरी जो चट्टान है, कभी कभी आर्कियन क्रम चट्टानें की ऑप्शन न देकर इन चारों में से दे देगा, धारवाण, गोंडवाना, विंध्यन और गोंडवाना, तो कुड़प्पा, और ये इन चारों में से ऑप्शन दे देगा और पूछेगा भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान है। हम देखेंगे आर्कियन के बाद सबसे पुरानी जो चट्टान है वो धारवाण चट्टान है। तो धारवाण एक कर्नाटक का एक जिला है। ये देखेंगे हम, धारवाण है कर्नाटक का एक जिला है धारवाण। उसी के नाम पर इस चट्टान का नाम भी धारवाण रखा गया। तो धारवाण जो चट्टानें थी ये कर्नाटक में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। धारवाण जिला है कर्नाटक का, ठीक, इसी के नाम पर इसका है। तो कर्नाटक के धारवाण, बेल्लारी और शिमोगा। कौन सा क्षेत्र? शिमोगा। कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा, इन तीनों जिलों में किस क्रम की चट्टानें मिलती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें।
धारवाण के नाम पर ही इस क्रम की चट्टानों को धारवाण चट्टानें कहा गया। इनकी जो विशेषता ये है कि ये भारत की सबसे समृद्ध चट्टानें हैं, सबसे समृद्ध चट्टान, सबसे समृद्ध चट्टान यहाँ पे है कर्नाटक। कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा, यहीं पर ही कर्नाटक में ही एक कोलार की खान है। यानी समृद्ध चट्टान का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी धात्विक खनिज है सारे धात्विक खनिज पाए जाएंगे, धात्विक खनिजों का भंडार। तो यदि पूछा गया धात्विक खनिजों का भंडार कौन सी चट्टान है, तो हमारा आंसर होगा कि धारवाड़ चट्टान। धात्विक खनिजों से मतलब हमारा हुआ चाहे सोना, चांदी, मैग्नीज, क्रोमियम आदि। क्रोमियम, इन सभी जो धातुएं हैं ये सभी धातुएं कहाँ पर पाई जाएंगी, धारवाड़ चट्टानों में। तो धारवाड़ चट्टानें धात्विक खनिजों के भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टान है। और यहाँ पर ही कर्नाटक में ही किसकी खान पाई जाती है, एक है कोलार की खान। कौन सी, कोलार की खान। ये जो कोलार की खान है ये कहाँ पे है, किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है, सोने उत्पादन के लिए। कोलार की खानों से किसका उत्पादन होता है, सोने का। तो धात्विक खनिजों के लिए जो सबसे प्रसिद्ध है हमारी किस क्रम की चट्टान है, धारवाड़ के क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक के धारवाड़ जिले के में पाई जाती है। कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी, वहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं वो सबसे समृद्ध, भारत की सबसे समृद्ध चट्टान की होती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया भारत की सबसे समृद्ध चट्टानें कौन सी हैं, तो हमारा आंसर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो हो गया ये कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पर धात्विक खनिजों का भंडार पाया जाता है। धात्विक खनिजों का भंडार अर्थात यहाँ पर सोना, चांदी, मैग्नीज, क्रोमियम, जस्ता, सीसा सभी चीज़ों का भंडार पाया जाता है। ठीक, ये रही हमारी धारवाड़ क्रम की विशेषता। अब आते हैं दूसरे क्रम। इसके बाद जो चट्टानों का निर्माण हुआ, जो चट्टानें मिली हैं वो हर क्रम में, जैसे ये हुआ हमारा आर्कियन क्रम की चट्टान, इनके ऊपर हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक इसके ऊपर कुड़प्पा, फिर हमारा आया गोंडवाना, विंध्यन, फिर आया गोंडवाना, फिर उसके बाद आया हमारा दक्कन ट्रेप। तो भारत इस 6 क्रम की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर पड़ी। इन चट्टानों का नाम जो कुड़प्पा है, कौन, कुड़प्पा, जो कुड़प्पा है ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है। किसका, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुड़प्पा, ठीक, इसी का एक जिला है आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा, जिसके नाम पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पड़ी। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये भी धात्विक रूप से प्रसिद्ध हैं। यहाँ हीरे के उत्पादन के लिए भी ये चट्टानें मिलती हैं। तो यहाँ पर एक सिंगरौली क्षेत्र है, सिंगरौली नहीं, सिंगरौली। ये जो सिंगरौली है यहीं पर ही आंध्र प्रदेश में ही हीरे के भंडार के लिए गोलकुंडा की खान है। कहाँ पे, गोलकुंडा की खान, गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा की जो खान है ये किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। गोलकुंडा की खान है कहाँ पर, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। हम अभी बात कर रहे थे, ये जो टॉपिक है ये हमारा पूरा का पूरा खनिज को कवर करेगा जब हम, लेकिन हमें इसकी जो समझ है चट्टानों की वो आनी चाहिए। तो हम देखेंगे जो सिंगरौली वाला क्षेत्र है जहाँ पर गोलकुंडा की खान है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन गोलकुंडा की खान कहाँ स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश में हीरे के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये रही हमारी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो आते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो विंध्यन क्रम की जो पर्वत श्रृंखला है वो एमपी और गुजरात, एमपी और राजस्थान में विस्तृत है। तो ये वाला जो भाग होगा विंध्यन क्रम, यूपी में भी है, तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वहीं पर पाई जाएंगी, यानी विंध्याचल पर्वत के पास ही। तो ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं
ये कहाँ सबसे बड़ी इनकी जो विशेषता है, भवन निर्माण सामग्री यहाँ पर मिलती है। क्या मिलती है? भवन निर्माण सामग्री। तो भवन निर्माण सामग्री के लिए कौन सी चट्टानें प्रसिद्ध हैं पूछ लिया जाएगा तो हम बताएंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पर हुआ भवन निर्माण के लिए विंध्यन क्रम की चट्टानें, यहीं पर ही संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि पाए जाएंगे। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग कहेंगे भवन निर्माण के लिए यहीं पर ही बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट, ये सभी कहाँ पाएंगे? सीसा और जस्ता भी, ये सब कहाँ पाए जाएंगे? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। भवन निर्माण सामग्री में क्या क्या आ जाएगा? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट। इन सभी चीज़ों का जो भंडार है वो किस क्रम की चट्टानों में है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता है कि ये इस क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री भरपूर मात्रा में मिलती है। तो वहीं यदि हम बात करें अपने नेक्स्ट क्रम की, तो हमें मिलता है गोंडवाना क्रम। संसार में जहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी वहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता होगी कोयले का भंडार। तो हम देखेंगे जहाँ पर भारत में गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा? कोयले का भंडार होगा। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये सर्वाधिक रूप से कहाँ मिलती हैं? यदि भारत की हम 3 नदी घाटियों की बात करें, दामोदर नदी घाटी, महानदी नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, तो इन तीनों नदी घाटियों में भी क्या मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं, जानते हैं हम कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का भंडार होता है। तो भारत का जो 90% कोयला है, भारत के 99% कोयला का भंडार जो है वो इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस। यदि हम कोयले की बात करें तो कोयले के प्रकार की बात करें तो हमें 4 प्रकार मिलते हैं। सबसे अच्छा जो कोयला होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 90% से ज़्यादा होती है। तो एंथ्रेसाइट की यदि हम बात करेंगे, भारत में एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो पाया जाता है कहाँ पे? कारगिल क्षेत्र में। कहाँ पे? कारगिल क्षेत्र में। तो भारत में एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो कम पाया जाता है, जो कि भारत में लगभग 1-2 स्थान पे पाया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध है कारगिल। तो कोयले की हम बात कर रहे थे, तो कोयले में सबसे अच्छा प्रकार कौन सा कोयला हुआ? एंथ्रेसाइट कोयला। उसके बाद आता है बिटुमिनस, जिसमें कोयले की मात्रा 65% से अधिक होती है। वहीं तीसरे क्रम की बात करेंगे तो हमें मिलेगा लिग्नाइट कोयला, जिसमें कोयले की मात्रा जो होती है वो 45% से लेकर 45% से लेकर 65% तक होती है। वहीं यदि हम चौथे क्रम की बात करें तो मिलेगा हमें पीट कोयला, जिसमें जो कोयले की मात्रा होती है वो 30% से भी कम होती है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार पाया जाता है वो इन्हीं 3 घाटियों में पाया जाता है। और किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? वो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। तो भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है, जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बनी हुई है। तो गोंडवाना क्रम का यदि हम बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार की बात की, तो हम देखेंगे विश्व में जहाँ पर भी गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें पाई जाएंगी वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार मिलेगा। तो कोयले के भंडार के लिए सबसे ज़्यादा जो चट्टानें फेमस हैं उनको हम कहेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इस प्रकार हम देखेंगे गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध होती हैं। किसके भंडार के लिए? कोयले के भंडार के लिए। तो ये रही हमारी कोयले यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले क्षेत्र में तो हमें मिलेगा क्या? गोंडवाना क्रम की चट्टानों, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो हम देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का भंडार पाया जाता है। गोंडवाना क्रम मुख्य रूप से जो कोयले का भंडार है देखेंगे हम उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है।
और ये नदियाँ भी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ही प्रवाहित होती हैं। तो दामोदर नदी, जब हम नदियों को पढ़ेंगे तो बताएंगे दामोदर नदी घाटी में ही भारत के जो प्लांट लगे हुए थे टाटा का या अन्य झरिया में, तो वहाँ से जो मलबा निष्कासित किया जाता था, उसके कारण जो गोदावरी नदी थी, वहाँ पर गोदावरी नदी में BOD की मात्रा यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो मात्रा थी वो कम हो गई थी। इसीलिए गोदावरी नदी को ही जैविक मरुस्थल भी कहा जाता था। वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो कम होने के कारण दामोदर नदी घाटी को जैविक मरुस्थल या मृत नदी की संज्ञा दे दी गई थी। तो ये रहा हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से संबंधित विशेषताएं। अब देखते हैं भारत की जो सबसे नवीनतम चट्टान है, जो जिसका निर्माण हुआ किसमें, क्रिटेशियस कल्प में। किसमें, क्रिटेशियस कल्प में। तो ये क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ और ये भारत की सबसे नवीनतम चट्टान है। कैसी चट्टान है, नवीनतम चट्टान। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा दक्कन क्रम की चट्टानें। तो भारत में जो दक्कन क्रम की चट्टानें हैं वो सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। दक्कन क्रम की जो चट्टानें हैं वो महाराष्ट्र में, मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और दक्कन क्रम की चट्टानें ये नवीनतम चट्टानें हैं। इनका जो निर्माण हुआ है ये दरारी उद्भेदन से हुआ। कैसे हुआ है, दरारी उद्भेदन से हुआ है इस क्रम का चट्टान। और ये यहाँ पर बेसाल्टी चट्टान पाए जाते हैं। कैसे चट्टान, कैसे क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इनका जो चट्टान होता है, इनका जो रूप होता है, इनका जो स्वभाव होता है वो बेसाल्ट चट्टानें। भारत विश्व में यदि बात करें या पृथ्वी पर बात करें तो 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय शैल को ही क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टानें। तो ये रही हमारी दक्कन ट्रैप। अगर दक्कन ट्रैप पर बात करें तो दरारी उद्भेदन के कारण क्या हुआ, दरारी उद्भेदन अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा तली है महाद्वीपों की। तो महाद्वीपों की तली से क्या हुआ, यहाँ पे किसी क्रिटेशियस काल में हुआ क्या, यहाँ से जो तली थी वो 2 भागों में डिवाइड, और यहीं से क्या हुआ, हमारा लावा का निक्षेपण हुआ। तो लावा का जो ये निक्षेपण हुआ ये यहाँ से निकला, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जमाव हो गया। तो जमाव होने से क्या हुआ, इसी को कहा गया बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टान जब लावा का जमाव हुआ तो लावा निकला, तो यहाँ से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी। तो धारवाड़ जो दक्कन ट्रैप है, ये दक्कन जो ट्रैप का क्षेत्र है ये किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की यदि हम बात करेंगे तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है किसके लिए, कपास के लिए। तो कपास के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दक्कन ट्रैप पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाएगी। तो वहाँ पर कपास की जो खेती होगी उसकी खेती की बहुलता पाई जाएगी। तो कपास की जो खेती होगी वो दक्कन ट्रैप पर अधिक होगी। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। जब हम आर्थिकी में बताएंगे कि भारत के आर्थिकी में बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होगा, तो वहाँ बताएंगे जहाँ पर दक्कन ट्रैप है, यानी गुजरात राज्य या महाराष्ट्र राज्य में, वहाँ पर कपास की खेती की जाती है। तो कपास, ये काली मिट्टी, तो काली मिट्टी की एक और विशेषता है, इसको ये जुती हुई मिट्टी के नाम से, मृदा के नाम से भी जानती जाती है। जब मृदा पर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे काली मिट्टी की और विशेषता। तो अभी यहाँ जान लेते हैं, जुती हुई जो मिट्टी होती है वो होती है हमारी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को ही जुती हुई मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मिट्टियाँ होती हैं, यहाँ पर यदि बारिश हो जाए तो बारिश होने के बाद ये बंद हो जाए, यदि इसमें मतलब कि यहाँ से क्या निकल जाए, नमी निकल जाए, तो इसमें क्या पड़ जाती हैं दरारें। तो दरारें पड़ जाने के कारण ये लगता है कि ये जुती हुई हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जुती हुई मिट्टी। जो काली मिट्टी होती हैं इसमें दरारें पड़ती हैं, इसीलिए इनको दरारी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण ही दरारी उद्भेदन के कारण हुआ है। और इस कारण इनका जो कलर, जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसे काली मिट्टी कहा गया। काली मिट्टी की किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे कपास के लिए। तो ये रहा हमारा भारत के भूगर्भीय चट्टानों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा
आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और भारत की सबसे नवीनतम चट्टान दक्कन क्रम की चट्टानें या दक्कन ट्रैप। तो आशा करते हैं यहाँ से आपको भूगर्भिक भारत की भूगर्भिक चट्टानों को समझने में आसानी हुई होगी और यहाँ भारत के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में भली बात परिचित हो गए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।